अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। गुरु पूर्णिमा आ रही है। एक बच्चे का मैसेज था, गुरु महाराज मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, मैंने बोला आ जाओ। बोला दूसरे कौन कौन आने वाले हैं? तो हम साथ में आते हैं। मैंने बोला जिसको भी श्रद्धा होगी आएगी, आएगा। हमारा काम तो प्यार देना है, प्यार बांटना है। जो हमने अपनी गुरु परंपरा से सीखा है वो आपके साथ हर दिन हम शेयर करते हैं। आपके सुख दुख के साक्षी है। जितना हो सके हमारी बुद्धि से, हमारी आत्मा से आपको बताने की कोशिश करते हैं। और जो चल पड़े वो राह पे, जिसको हम पे श्रद्धा, वो श्रद्धा उसने निभाई है। तो जिनको भी श्रद्धा होगी, रियल में प्यार होगा तो वो लोग आएंगे। आपको प्यार है, श्रद्धा है तो आ जाइए। कहीं तो ऐसे है ना, गुरुदेव बहुत कर्जा है। अभी कर्जा भी फोन से खत्म हो जाएगा क्या है? आपको जिस गुरु पे श्रद्धा है, जिस इष्ट देव पे श्रद्धा है, आपको इसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, तो जाना तो पड़ेगा ना है? हमने, हमारे गुरुओं ने चल फुट गांडू इधर से दुर्वासा मुनि का रूप दिखा के भगाते थे। उनके गुस्से से हम पीछे हट जाते थे, लेकिन फिर खड़े होते थे वहीं पे, चाहे गाली बोले, डंडे से मारे। मैंने बोला ना, मेरा कितना तवा फ्राई हुआ तब मैं यहाँ पे पहुँचा। आपको तो ऐसा गुरु नहीं मिला। बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमने झेला है वो हम चाहते नहीं कि आप भी झेलो। वो तो परीक्षा करते थे कि इसको कितनी मेरे पे श्रद्धा है, इसलिए वो गाली भी देते थे, चिल्लाते भी थे। चल फुट गांडू यहाँ तक बोल देते थे। आज के बाद मेरे आश्रम पे मत आना। हजारों आदमी के सामने अपमानित करके भगाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी हमने कभी उनका चरण नहीं छोड़ा ही नहीं। कई दिन तक रुक जाते थे, बात नहीं करते थे, फिर भी हमने कभी उनको नमस्कार करने का, उनको प्रणाम करने का, साष्टांग प्रणाम करने का नहीं छोड़ा। हम जानते थे जो है हमारे माँ बाप,
आध्यात्मिक जगत के जो भी है वो गुरु ही है। तो बर्दाश्त किया। मेरा शक्तिपात होने पहले 2 साल तक उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह बोले दोपहर को बोले शाम को बोले रात को बोले फिर सुबह आना। 1 साल 2 साल गूवर की तरह मैं जागता रहा। जगाने वाला भी वो ही था। वो जब अपनी कक्ष में चले जाते तब मैं अपनी आंख बंद करके आराम कर लेता, लेकिन फिर भी मेरी इंद्रियों से सतर्क रहता कि कहीं वो आ जाए तो मुझे सोते देख गुस्से ना हो जाए। तो कितना हमने तो देखो, परीक्षा लेने वाले भी वही है और परीक्षा में उत्तीर्ण करने पास करने वाले भी वही है। बस आपको श्रद्धा चाहिए। तो फोन पे ही कह पूछ लेते हैं, मेरे बेटे का ऐसा है वैसा है। गंभीर समस्या है तो गुरु को मिलने जाना चाहिए। हमने तो कभी हमारे गुरु को फोन नहीं किया, बस श्रद्धा से चले जाते थे। सुबह की शाम हो जाती, कई बार 2 दिन 3 दिन हो जाते। ऐसे भी कई वक्त है कि उनको दर्शन नहीं देते। श्रद्धा होती है, वो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। परीक्षा तो लेते ही है ना। हम तो बहुत इजी है, सबको हमारा टाइम भी दे देते हैं, हाँ आ जाओ। कोई गिरजी भी नहीं करते। एक टाइम के 10 आदमी को एक समय में वक्त भी नहीं देते तो लगे हुए वो गुरु तो बहुत बड़े हैं। नहीं, सबको अलग अलग टाइम पे अपने हिसाब से भी बुलाते हैं। तो जीवन में दिक्कत है तो गुरु के पास जाना चाहिए। जाने के बाद भी बारंबार आना चाहिए। न जाने कौन से दिन आपको क्या मिल जाए। कहीं तो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर दिखते ही नहीं। ऐसे गुरु भक्ति नहीं होती। कहीं ऐसे भी है हर हफ्ते हर 15 दिन मिलने आते हैं। ऐसी प्यारी कहीं बच्चियाँ भी है। सूरत के पास पलसाना से है एक बच्ची, हफ्ता 10 दिन हो जाता है आ जाती है मिलने की। तो जिसको श्रद्धा होती है उसमें कभी कभी कुछ मिल भी जाता है ना। हाँ, तो एक बार आए फिर गए तो गए। हम हर दिन जाते थे और आज भी हम हर दिन जाते हैं। गौशाला जाते हैं, ये सब करते हैं। हमारे गुरु ने देह छोड़ दिया, 4 साल ऊपर हो गया है ना। लेकिन फिर भी हमने वो हमारा जो नियम है वो छोड़ा नहीं है। हर दिन गौशाला जाना, गुरुस्थान पे मस्तक टिकाना। तो गुरु स्थूल स्वरूप में नहीं है, फिर भी उसका सूक्ष्म स्वरूप को एहसास करना, वही तो गुरु भक्ति है। तो गुरु के पास जाना चाहिए आपको, जिसके ऊपर श्रद्धा हो। ये तो फोन पे ही प्रश्न कर देते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे, स्वाद के लिए ही आते हो क्या? कभी कभी प्रेम से भी आया करो। फिर हमने सीखा। इसके बाद हमने कभी कोई प्रश्न ही नहीं किया। हर दिन जाते थे, कई घंटों बैठे रहते थे, कई दिन रहते थे। बस उन्होंने जो मंत्र दिया उसका नाम स्मरण, जो हो सके वो सेवा किया, बस करते रहे। परमात्मा की भाषा भी मौन होती है। कई बार बिन मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। तो गुरु के पास जाना चाहिए। हम व्हाट्सएप गुरु नहीं है। आपकी मर्यादा है, दिक्कतें हैं तो कई बार हम जवाब दे देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत व्हाट्सएप का गुलाम नहीं है।
आध्यात्मिक जगत गुरु परंपरा का है, ऋषि परंपरा का है। गुरु के पास जाना पड़ता है और कुछ दिन के बाद वापस जाना पड़ता है। अब अगर आप दूर हैं तो बोलते हैं ना, गुरु दरबार में हाजिरी लगाना पड़ता है। ऐसे ही आपके इष्ट देव के यहाँ जाना पड़ता है, जिसको भी आप मानते हो, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, दत्तात्रेय भगवान। घर से निकलो ऑफिस जाने के लिए, पहले मंदिर जाओ। 8 बजे निकलते हो तो 7:45 निकलो, गौशाला जाओ। आपकी वाइफ को बोलो मेरे टिफिन में 4 रोटी बनाती हो, 2 एक्स्ट्रा बना दो। गौशाला जाके गाय को खिलाओ, चारा खिलाओ। हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में, 15 दिन में, कम से कम प्रदोष काल में महादेव के पास जाओ। और मंदिर तो डेली जाओ, गौशाला जाओ, साथ में मंदिर जाओ, मत्था टेको। भगवान को भी लगना चाहिए कि बिना स्वार्थ ये मेरे दर्शन करने आते हैं। देखो, वो परमात्मा और गुरु प्रेम के भूखे हैं। भूखे हैं मतलब वो प्रेम से ही कृपा प्राप्त करते, प्रेम से ही वो रिश्ते हैं। हमारे घर के पास अगर कोई कुत्ता भी हर रोज आता है तो हमको भी कई बार उसके ऊपर करुणा आ जाती है तो रोटी दे देते हैं। गाय मैया भी रोज आए तो आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, लेकिन रोज आके वो कुत्ते को देखना, आप जब तक उसको रोटी न दो वो बैठा रहता है। इसीलिए वो दत्त भगवान के इर्द गिर्द में जो श्वान है उनको भी देखो, वो वेद के रूप है। तो गुरु के पास श्रद्धा से, प्रेम से जाना चाहिए। अरे मैं तो एक बार गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। आपका वो अर्जी होता है ना, वो निकल जाता है। उसको मालूम है कब किसकी अर्जी को स्वीकार करना। तो साल में 2-3 बार, कई बार कुलदेवी के दर्शन भी करने जाने। पास में है तो हर महीने 2 महीने जाइए। कुलदेवी की कृपा के बिना गुरु भी कृपा नहीं करते। कई लोगों तो इनके कुलदेवी ही का ही पता नहीं। तो नवदुर्गा, माँ अम्बे, जगदम्बे, उसको मान ले, उसको माथा टेकने जाना चाहिए। जीवन में दुख ही दुख है तो पहले कुलदेवी की क्षमा मांग लो। खाली हाथ मत जाओ, उसको जो भोग धराते हैं वो धराओ। घर से पका के जाओ या उधर कुछ ऐसा व्यवस्था करो बना के, फिर उसको भोग धराओ। आपकी माता है, आप उसको वस्त्र नहीं देंगे, अन्न नहीं देंगे, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका प्यार चाहिए। अभी ऐसा बोला तो करने लगे, लेकिन प्यार हो तो करना। ऐसे गुरु के पास भी जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। कभी पुष्प लेके गए, कभी फूल लेके गए, पुष्प लेके गए, कभी फल लेके गए, कभी धोती लेके गए, कभी वस्त्र लेके गए, कभी दक्षिणा लेके गए। कोई भी गुरु जो सच्चे गुरु है आध्यात्मिक जगत में, वो आपके प्यार को देखता है। 1 रुपये की चीज भी लेके जाते हो, लेकिन आपका प्यार होता है तो गुरु का हृदय द्रवित हो जाता है, करुणा जाग जाती है। वो करुणा जो जाग जाती है, उस टाइम जो ब्लेसिंग मिल जाते हैं, वही नसीब वाले होते हैं। बस किसी ने पूछा तो बता दिया। किसी भी आध्यात्मिक गुरु को व्हाट्सएप गुरु मत बनाओ, उसको मिलने जाओ, दर्शन करने जाओ, चाहे किसी के ऊपर भी श्रद्धा हो। पहले तो जांच लो वो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है। अदरवाइज इधर लोभी और ढोंगी भी बहुत है, यूं करेंगे और चमत्कार। जो समर्थ गुरु होते हैं वो चमत्कार करते ही नहीं। उसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है तो आपके जीवन में चमत्कार होने ही लगता है। जो सिखा है वो ही सिखा रहा हूँ।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्षम मूलम गुरु कृपा। गुरु की बात को काटो नहीं। कई लोग को हम बताते तो हमारी बात काटते हैं, बीच में बोलते हैं। हम तो बस अपने गुरु को सुनते ही रहते हैं, क्योंकि पूर्ण वो है, हम नहीं है। जब इसका यूज करते हैं तो आध्यात्मिक जगत में आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। हमने आज तक हमारे गुरु के साथ, जब वो थे और जब वो नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप में, ये देखो सामने ही है मेरे, कभी विवाद नहीं किया। क्यों? मंत्र मूलम गुरु वाक्य। ये लोग तो बात काटते हैं, पूछते हैं गुरुदेव आपने बोला मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं पूछा मेरे गुरु को कि आपने जो जो मुझे सिखाया उससे मेरा क्या होगा। बस उन्होंने बोला ये नित्य करना है, कर रहे हैं। नित्य हवन करना है, कर रहे हैं। नित्य माला जपना है, कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी गया था तो मेरे में भक्ति थी, तब गया था। हाँ, भक्ति होना चाहिए। स्वार्थ से तो सब चाहते हैं, लेकिन समर्थ गुरु भी इतने कल्याणकारी होते हैं कि स्वार्थ से गए हुए व्यक्ति को भी परमात्मा के मार्ग पे जोड़ देते हैं। कभी कभी आपकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं, लेकिन इसीलिए करते हैं कि आपकी भक्ति कंटिन्यूस रहे। स्वार्थ छोड़िए, परमात्मा की ओर जाइए, और गुरु के भाव भी, गुरु के पास भी जाइए तो यही भाव से जाइए। स्वार्थ छोड़िए, और स्वार्थ छोड़ के परमात्मा भाव से गुरु के पास जाओगे तो आपको पर ब्रह्म प्रजा परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। जो आपको गुरु पे श्रद्धा है, गुरु निष्कामी है, लोभी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, उस गुरु पे आपको श्रद्धा है, तो उस गुरु को जिस पे श्रद्धा है वो आपकी श्रद्धा जरूर पूरी करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय सद्गुरु साईनाथाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्रीरंगवदूत महाराजाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय शिवासुदेवानंद स्वरूपाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय सद्गुरु आर्य महाराजाय
नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय स्वयं समंकाराय समर्थ स्वामी महाराजाय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। आज का दिव्य सत्संग जो नसीब वाले हैं वही सुनेंगे और नसीब वाले को ही आप भेजोगे, क्योंकि आज की वाणी उसकी ही वाणी। श्री गुरुदेव दत्त।